हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रगति है। स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। पहली मिनिस्ट्री दी हुई है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, फिर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, इसमें आएगा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये वाली मिनिस्ट्री इसको कंसिडर कर रही है। अब इस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन 2011 में हुई थी। ठीक है, 2019 में हमने इसे जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर मर्ज कर दिया। ठीक है, तो आज अब ये मिनिस्ट्री दोनों मिलके एक साथ कार्य करती है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड ही है। पहली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड ऑन ओकेजन ऑन 150 महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। सेकेंड है कि टैगलाइन ऑफ अ स्वच्छ भारत अभियान इज वन स्टेप टुवर्ड क्लीनिनेस। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, कि इसकी लॉन्चिंग महात्मा गांधी के बर्थडे पे तो हुई थी, पर वो 150 नहीं था, वो 145 था। ठीक है, 150 तो हमने इसके लिए टारगेट रखा था। और टैगलाइन इसकी सही थी कि टैगलाइन इसमें हमने यही रखी है कि वन स्टेप टुवर्ड क्लीनिनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कीपिंग नेबरहुड क्लीनिनेस। पहला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा है सिटीजन एंड एनजीओज, तीसरा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीजन एंड एनजीओज, और फिर है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर आंसर नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीजन एंड एनजीओज तीनों इसमें मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 पे, वर्ल्ड टॉयलेट डे पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, 25 जुलाई, या 50 सितंबर, या 9 नवंबर। इन चारों में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसका क्या कार्य है? ये लोगों को इंस्पायर करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाती है, क्योंकि आज भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हैं जो आज भी एक अच्छे माहौल में नहीं रह रहे हैं और ओपन डेफिकेशन करते हैं आज भी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इंस्पायरिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच कंट्री लॉन्च अ सिमिलर इवेंट एज अ स्वच्छ भारत मिशन ऑन 3 जनवरी 2015 इन इट्स ओन कंट्री। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर ये स्वच्छ भारत मिशन से इन्फ्लुएंस होके अपने यहाँ उन्होंने बनाया है? तो कौन सी है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, या फिर पाकिस्तान। इसमें आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने क्या बनाया है? क्लीन अप नेपाल के नाम से एक स्वच्छ भारत मिशन, जैसे हमने भारत के लिए बनाया, उन्होंने क्लीन अप नेपाल बनाया है। वहां पे भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है। उनका मेन मोटिव है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर है, सैनिटेशन है और हाइजीन है, इससे रिलेटेड वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत अभियान इज अ स्वदेशी मूवमेंट, राइट। इसके लिए 3 स्टेटमेंट दी है, आपको 3 स्टेटमेंट देखनी है। पहली स्टेटमेंट है, द प्राइमरी गोल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज क्लीन इंडिया। ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन विल बी कंडक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है, द निर्मल भारत अभियान इज रीलॉन्च एज अ स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 एंड 3 सही है, तीनों सही है, या 1 एंड 3 सही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तीनों ही सही थे सारे, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल है क्लीन इंडिया, और स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा इसमें बनाया गया है। जो निर्मल भारत अभियान था उसको 2012 में लॉन्च किया गया था, और उसको रीस्ट्रक्चर करके स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे 2014 में दोबारा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड इन मेकिंग इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, मेकिंग इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इसमें से कवर नहीं है? तो पहला है ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, या फिर एजुकेशन। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है
तो इन चारों में से एजुकेशन इसके अंदर कवर नहीं होता है, क्योंकि मेकिंग इंडिया के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमने उसे कवर किया है, ठीक है। तो एजुकेशन इसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द मेकिंग इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो पहली है, दिस इज डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, इनोवेशन के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद ये टारगेट करती है इम्प्रूव द इंडिया रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। रोड एंड हाईवेज, टूरिज्म, वेलफेयर एंड यूज फॉर टारगेटिंग सेक्टर, इसके इतने सारे सेक्टर्स हैं। तो इनमें से तीनों में चारों में से आपको ऑप्शंस बताने हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर मेकिंग इंडिया में कवर होते हैं। मेकिंग इंडिया में टोटल कितने सेक्टर हैं? 25 सेक्टर हैं इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्लोगन इज रिलेटेड विच ऑफ द स्कीम। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट कौन सी स्कीम से रिलेटेड है? तो पहला है डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिर क्लीन मिशन। इन सब में से किससे रिलेटेड है? तो ये स्लोगन किससे रिलेटेड है? मेकिंग इंडिया से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या दिया है कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, मतलब जीरो, पहले तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे या इकोलॉजी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्लोगन है मेकिंग इंडिया को लेकर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।